एक आदमी 4 दिन और 5 रात तक समुद्र में तैरता रहा। जब वह बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचा तो गलती से एक छोटे लोगों के देश में पहुंच गया। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका विशाल शरीर देखकर वहां के सभी लोग डर गए। उस आदमी का नाम ग्रेफक था। देश के लोगों ने उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया और उसके ऊपर जानवरों की खाल डाल दी। तभी राजा के 2 अधिकारी एक ऊंचे मंच पर चढ़े ताकि उस विशाल आदमी को पास से देख सके। ग्रेफक जोर से चिल्लाया, हेलो हेलो हेलो। उसकी आवाज सुनकर सब घबरा गए। एक मंत्री ने तुरंत सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। तभी राजा की खास सेना वहां पहुंच गई। इस देश का राजा सिर्फ 2.8 मीटर लंबा था, लेकिन फिर भी ग्रेफक से बहुत छोटा था। ग्रेफक को राजा के तंबू में ले जाया गया। मंत्री नानपू को शक था कि ग्रेफक दुश्मन देश का जासूस है। वह बार बार राजा से कह रहा था कि उसे मार देना चाहिए। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। राजा को लगा कि यह कोई बुरा संकेत है। मंत्री बोला, शायद आप सही कह रहे हैं। ग्रेफक ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी। देखते ही देखते काले बादल दूर चले गए, बारिश रुक गई और साफ आसमान दिखाई देने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने तुरंत उसके बंधन खुलवा दिए और उसके लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम कराया। लेकिन ग्रेफक की भूख बहुत ज्यादा थी। उसने एक ही बार में 60 गायें, 30 भेड़ें और 10 बड़ी रोटियां खा ली। उसका एक दिन का खाना पूरे 1728 लोगों के बराबर था। मंत्री नानपू फिर बोला, इतना खाना खाने वाला आदमी हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसे मार देना चाहिए। ये सुनकर ग्रेफक जंगल की ओर चला गया। उसने बिना किसी मेहनत के बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए और कुछ ही मिनटों में इतना काम कर दिया जितना 1728 लोग मिलकर करते। फिर उसने अपनी बड़ी टोपी उतारी और समुद्र से उसमें पानी भर लाया। इसके बाद उसने कई टन ताजी मछलियां पकड़कर मछुआरों को दे दी। यह देखकर पूरे देश के लोग उससे खुश हो गए और उसे अपना मानने लगे। अब ग्रेफक का सिर्फ एक सपना था, उसे एलिजाबेथ को ढूंढना था। उसने राजा से उसके लिए एक बड़ी लकड़ी की नाव बनवाने की विनती की। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें समुद्र के उस पार वाले छोटे देश को हराना होगा। ग्रेफक बोला, नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, किसी की जान लेना नहीं। लेकिन राजा ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम कभी एलिजाबेथ तक नहीं पहुंच पाओगे। राजा की बात मानने के अलावा ग्रेफक के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कुछ समय के लिए यह शर्त मान ली। इसके बाद पूरे शहर में जीत की खुशी मनाई जाने लगी। उधर ग्रेफक अपनी बड़ी तलवार लेकर समुद्र पार बसे दूसरे छोटे देश की ओर निकल पड़ा। समुद्र के उस पार दूसरे देश के सैनिक अपनी युद्ध वाली नावों की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र में एक विशाल साया दिखाई दिया। सैनिक डर के मारे कांप उठे। ग्रेफक ने एक एक करके सारी युद्ध वाली नावें पकड़ ली और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। पूरा छोटा देश अफरा तफरी में डूब गया। सभी सैनिकों ने अपने तीर कमान उठाए और ग्रेफक पर तीर चलाने लगे, लेकिन हजारों तीर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वे उसके शरीर पर ऐसे गिर रहे थे जैसे हल्की बारिश की बूंदें गिरती हैं। उधर राजा बेबस होकर अपनी सेना की नावों को जाते हुए देखता रह गया। 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मन की पूरी नौसेना खत्म हो गई। जीत हासिल करके जब ग्रेफक अपने देश लौटा तो लिलीपुट के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। हर कोई उसे देश का सबसे बड़ा हीरो मानने लगा। राजा ने उसे सम्मान का बड़ा पदक दिया और नालडैक की उपाधि भी दी। अब उसे बिना किसी रोक टोक के राजमहल में आने जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन महल लौटते ही राजा का मन बदल गया। उसे लगने लगा कि इतना ताकतवर इंसान कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है। वह ग्रेफक को मरवाने का आदेश देने ही वाला था कि तभी रानी जल्दी से दरबार में पहुंची। उसने साफ कह दिया कि जो आदमी पूरे देश का हीरो है उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती। उसी समय महल के बाहर ग्रेफक गाना गा रहा था। उसकी मधुर आवाज सुनकर मंत्री, सैनिक और आम लोग सब मंत्रमुग्ध हो गए। रानी भी उसके गीत में खो गई। गाना खत्म होने के बाद ग्रेफक अपने घर लौटने लगा। तभी भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान एक जलती हुई मशाल गलती से लकड़ियों के ढेर पर गिर गई। देखते ही देखते भीषण आग लग गई और राजा रानी महल के अंदर फंस गए। शोर सुनते ही ग्रेफक दौड़कर वापस आया। उसने पानी से भरी पूरी बाल्टी एक ही सांस में पी ली और फिर महल की तरफ मुंह करके सारा पानी बाहर फेंक दिया।